आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अमीर इलाका आज खुद को एक अलग देश बता रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस बलूचिस्तान को कभी पाकिस्तान की ताकत माना जाता था, वही अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। क्या सच में बलूचिस्तान आज़ाद हो गया है या इसके पीछे दशकों पुराना संघर्ष छिपा है? नमस्कार, मैं हूं तनुष्का तांगड़ और आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइंस टीवी। और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें भी अपनी ओर खींच ली है। आखिर पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच ये विवाद शुरू कैसे हुआ और क्यों आज वहाँ हालत इतने बिगड़ चुके हैं? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। आखिर अचानक बलूचिस्तान चर्चा में क्यों आ गया? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित करने का दावा किया गया है। दावा ये भी किया गया कि बलूचिस्तान की सेना ने इलाके के 85% हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है और अब वहां अपना झंडा, राष्ट्रीय गान और प्रशासन चलाया जाएगा। हालांकि अभी तक दुनिया के किसी बड़े देश, संयुक्त राष्ट्र या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बलूचिस्तान में इतने सालों से ये आग जल क्यों रही है? पहले ये समझना होगा कि बलूचिस्तान आखिर है क्या। अगर पाकिस्तान का नक्शा उठाकर देखें तो पाकिस्तान 4 बड़े प्रांतों में बटा हुआ है: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इनमें सबसे बड़ा इलाका बलूचिस्तान है। ये पाकिस्तान के लगभग 44% भूभाग में फैला हुआ है। इसकी सीमा अफगानिस्तान, ईरान और अरब सागर से लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा इलाका होने के बावजूद यहाँ पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल एक छोटा हिस्सा रहता है। और सबसे अहम बात, बलूचिस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि यहाँ खनिज संपदा का खजाना भी है। यहाँ गैस, कोयला, सोना, तांबा, जिंक और कई कीमती खनिज पाए जाते हैं। ग्वादर पोर्ट भी इसी इलाके में मौजूद है जिस पर चीन ने अरबों डॉलर का निवेश भी किया है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच ये विवाद शुरू कैसे हुआ। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 1947 से होती है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब बलूचिस्तान के कुछ हिस्से अलग रियासतों के रूप में मौजूद थे। इनमें सबसे बड़ी रियासत थी कलात। बलूच नेताओं का दावा है कि उस समय वे अलग देश बनना चाहते थे, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने साथ मिला लिया। यहीं से विवाद शुरू हो गया। बलूच लोगों का आरोप है कि उनसे कभी सही मायनों में राय नहीं ली गई और उनकी ज़मीन और संसाधनों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। तभी से कई संगठन और स्थानीय समूह अलग देश की मांग उठाते रहे हैं। लेकिन आखिर बलूच लोग इतने नाराज़ क्यों हैं? अब सवाल उठता है कि इतने सालों बाद भी ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह है संसाधन। बलूचिस्तान में गैस और खनिजों की भरमार है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इन संसाधनों का फायदा उन्हें कभी नहीं मिलता। उनका आरोप है कि सारी कमाई पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में चली जाती है। दूसरी वजह है विकास। बलूचिस्तान के कई इलाके आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। तीसरी वजह है सुरक्षा कार्रवाई। बलूच संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियां आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कार्रवाई करती हैं। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि वो आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन इन सभी के बीच आपने बलूच लिबरेशन आर्मी का नाम सुना होगा। ये एक संगठन है जो लंबे समय से पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहा है। पाकिस्तान, अमेरिका और कई अन्य देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया है। BLA पर सेना के ठिकानों, रेलवे लाइन, पुलिस चौकियों और चीन से जुड़ी परियोजनाओं पर हमले करने के आरोप लगते रहे हैं। हाल के दिनों में बलूचिस्तान में हिंसा और तेज हुई है। कई जगह सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब में चीन की एंट्री ने क्यों इतना तनाव बढ़ा दिया है? बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC प्रोजेक्ट चला रहा है। इस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर का निवेश हुआ है, लेकिन कई बलूच समूहों का कहना है कि उनकी जमीन पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा। इसी वजह से कई बार चीन से जुड़ी परियोजनाएं भी निशाने पर रहती हैं। लेकिन इस विवाद में भारत का नाम क्यों बीच में आ रहा है? पाकिस्तान कई बार भारत पर आरोप लगाता रहा है कि भारत बलूचिस्तान के आंदोलन का समर्थन करता है, लेकिन भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसे आरोपों से इनकार किया है। हालांकि भारत ने कई बार बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। यही वजह है कि जब भी बलूचिस्तान का मुद्दा उठता है, पूरी दुनिया की नज़र भारत और पाकिस्तान दोनों पर टिक जाती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या बलूचिस्तान सच में पाकिस्तान से अलग हो गया है? तो इसका सीधा जवाब है अभी नहीं।
सिर्फ सोशल मीडिया पर घोषणा कर देने से कोई नया देश नहीं बन जाता। जब तक दुनिया के बड़े देश और संयुक्त राष्ट्र किसी जगह को मान्यता नहीं देते, तब तक उसे आधिकारिक तौर पर अलग देश नहीं माना जाता। लेकिन एक बात तो तय है, बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान के लिए सिर दर्द बन चुका है। वैसे बलूचिस्तान की लड़ाई सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये पहचान, हक और संसाधनों की लड़ाई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद और बढ़ेगा या फिर कोई नया रास्ता निकलेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या बलूचिस्तान कभी अलग देश बन पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।